हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है स्कॉर्पियो के कार्ड से। डेथ का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो छोटी सी बाउंड्री है, मतलब जिस बाउंड्री की वजह से आप में और उनमें कुछ दूरियां हैं, उन दूरियों को मिटाने के बारे में ये पर्सन सीरियसली सोच रहे हैं। आपसे कुछ क्लियरली बात भी ये कर सकते हैं या कुछ बातें क्लियरली आपसे ये डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी और थॉट्स को भी। तो इन दूरियों को मिटाने के लिए या इन दूरियों को मिटाने के बारे में ये क्या सोचते हैं, इनकी न्यू बिगिनिंग को लेके क्या चाहत है, आपका क्या सोच विचार है, इस तरह की कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं, जो बातें शायद ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स का। एक बार अगर ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो हट जाती है तो इनको ऐसा लगता है कि फिर तो आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं। जैसे टेन ऑफ कप का कार्ड होता है, कपल है, दो बच्चे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, एक पेट भी है, यानी कि इस पिक्चर में कुछ भी कम नहीं लगता। वैसे ही वो शायद आपको बताना चाहता है कि तुम बस मुझे मिल जाओ, बाकी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल ही जाएगा। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे तो प्रिपरेशन चल रही है। इसके पास जैसे कई सारी किताबें यहाँ पे पड़ी हुई है और जैसे लग रहा है कि इसने मेहनत करके इन किताबों को पढ़ के किसी बात को तो लेके कुछ सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। वैसे ही आपके सामने जो ये बातें क्लियरली करना चाहते हैं, वहाँ पे ज़रूर सोल्यूशन से जुड़ी कुछ बात हो सकती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप जब उन बातों को सुनेंगे या फिर आपको जब उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में पता चलेगा तो कहीं ना कहीं आपका भी दिल झूम उठेगा। क्योंकि फाइनल नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये जश्न या फिर आप कह सकते हैं शादी को लेके कार्ड होता है। तो इनके मन में तो यही सोच विचार चल रहा है रिगार्डिंग सीरियस रिलेशनशिप। और जैसे यहाँ पे सब लोग खुश हैं, वैसे ही ये पर्सन भी या तो किसी से शेयर कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये शादी के बंधन में बनना चाहते हैं या बनने की चाहत ज़रूर इनकी है। क्योंकि टेन ऑफ कप्स के बिल्कुल बाद ये कार्ड आया है जो बताता है कि सीरियस थिंकिंग चल रही है रिगार्डिंग अपनी फैमिली, घर बसाना, बाल बच्चे, परिवार, ये सब उनके मन में चल रहा है। फिर है द चैरियट, कैंसर यानी कि कर्क राशि का कार्ड है। दुविधा में है, कुछ तो एक रास्ता उनको चूज़ करना है, मतलब या तो आप कह सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ फ़ैसला लेना चाहते हैं या फिर घर वाले जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक भी कुछ हो सकता है, या तो आपके लिए इंतज़ार कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी तरफ ये कार जो गाड़ी है उसका डायरेक्शन लेते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ भी सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो डिसीजन मेकिंग सीरियस चल रहा है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर चुका है। एक मैप है जो क्लियर है कि यहाँ 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 इन सब जगहों पे मैं जा सकता हूँ या फिर मुझे जाना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये डिसाइड करने में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो टॉस निकाल के ये पर्सन आप कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए अपनी कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि हम दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे 3 कप है और ये पर्सन ऑलरेडी और एक कप लेके आ रहा है। वैसे ही ये पर्सन शायद सोच रहे हैं कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे दोस्त वगैरह होते हैं ज़्यादा, तो ये या तो सोच रहे हैं कि अपने दोस्तों की
कुछ हेल्प लेनी चाहिए या फिर डायरेक्टली अपने पर्सन से ही बात करनी चाहिए जिससे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कुछ ना कुछ तो सीरियस थिंकिंग इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं या कर रही थी, जिसका शायद इन्होंने फाइनली सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी। तो उन्हें ये तो समझ में आ ही गया है कि हर किसी की ज़िंदगी की जो एक अपनी स्टोरी होती है वो अलग होती है। ऐसा नहीं कि आप आस पड़ोस में रहते हैं मतलब हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी ही होगी। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सभी बातें अलग अलग ही होती है और हम जो भी ज़िंदगी में मकाम हासिल करते हैं उस स्टोरी के तो हम हीरो या फिर आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टर ही होते हैं। तो इनको भी समझ में आ रहा है कि मेरी भी स्टोरी वैसे ही लिखी जाएगी जैसे मैं उसे क्रिएट करूँगा या क्रिएट करने की कोशिश होगी। तो कहीं ना कहीं अपनी आप कह सकते हैं एक इस तरह की जर्नी के बारे में ये सोच रहे हैं जो शायद सीरियसली कभी इन्होंने सोचा नहीं था। इफ़ योर शिप डोंट कम एंड स्विम आउट टू इट। तो इंतज़ार कर रहे थे अगर अपने जहाज़ का आने का कि कभी तो मेरी तरफ वो जहाज़ आएगा और मैं उसमें बैठ के अपने ज़िंदगी के सफ़र के लिए निकल जाऊंगा या फिर वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट होगा। और इतना ये इंतज़ार लंबा हो रहा है कि इनको पता चल रहा है कि पता नहीं अभी तक वो जहाज़ क्यों नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर पक्का है कि वक्त जो है वो हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी समझदार इंसान यही करेगा कि इससे ज़्यादा अगर इंतज़ार करना पॉसिबल नहीं है और इस पर्सन को स्विमिंग आता है तो मैं तैर के भी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ये सोच के ये अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कुछ तो बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे बढ़ने के बारे में इनके मन में सोच विचार ज़रूर चल रहे हैं। डोंट रेस फॉर द फिनिश लाइन, एंजॉय द जर्नी। तो कब हम उस मंजिल तक पहुँचेंगे, कब उन खुशियों को पाएंगे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि इंसान आने वाले सफ़र को एंजॉय करते हुए हर एक लम्हे में हंसी खुशी जिए। तो वैसे ही आपके पर्सन आगे के फ्यूचर का सोच सोच के शायद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर कब शादी होगी, कब मेरी गृहस्थी बसेगी, कब मेरे बाल बच्चे होंगे। ये सब सोच के परेशानियों के अलावा उनको कुछ आंसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि शायद प्रेजेंट हालात उनको थोड़ा सा निगेटिव ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि इन्होंने जो भी फैसला लिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, ये अब उस फैसले में खुश रहते हुए अपने ज़िंदगी के हर एक पल को हंसी खुशी जीना चाहते हैं। लिव योर ड्रीम्स। यहाँ पे वही है जो सपना खुली आंखों से ये देख रहे हैं। सिर्फ वो सपना देखने से अच्छा है कि आप पूरी तरह से कोशिश करें कि आप उस सपने को जिए। तो अगर शादी ये इनका सपना है तो इस सपने को पूरा करके ये आपके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना ज़रूर चाहते हैं। लुक एट एवरीथिंग एज थ्रू यू वेर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम। तो जैसे पहली बार हम किसी चीज़ को देखते हैं वो हमारे लिए अलग एक्सपीरियंस होता है, और जब दिल को यकीन होता है कि शायद दोबारा हम ये लम्हा नहीं देख पाएंगे तो वो एक बात अलग होती है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन शायद आप दोनों की पहली मुलाकात को याद कर रहे थे कि कैसे किस तरह से आप दोनों एक दूसरे से मिले, कैसे प्यार हुआ, और जब इन्होंने सोचा कि कितनी ज़्यादा दूरियां आ गई है, और कुछ लोगों के साथ तो शायद ये भी हो चुका है कि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है आप दोनों को एक दूसरे से मिले हुए, और इनका मन जब इनको सताने लगा कि शायद ये आखिरी वक्त होगा, अगर सही वक्त पे हमने फ़ैसला नहीं लिया तो शायद दोबारा हम उस पर्सन को कभी नहीं देख पाएंगे या उससे नहीं मिल पाएंगे, जिस वजह से शायद ये काफ़ी ज़्यादा अलग नज़रिए से सीरियसली ज़िंदगी को ले रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई एज यू सीज। तो हर किसी को ज़िंदगी में मौका तो मिलता ही है, और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक मौका मिला है मतलब ज़िंदगी आगे आपको मौके नहीं देगी। तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हमें ढूंढनी पड़ती हैं और उससे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, सक्सेस को पाने का रास्ता भी तराशना पड़ता है। और ये पर्सन भी समझ चुके हैं कि भले ही मुझे खुशियाँ पाने का अगर एक रास्ता आ रहा है कि मुझे शादी करनी है, घर बसाना है, फिर मेरी ज़िंदगी में वो सब खुशियाँ आ ही जाएंगी जो 10 ऑफ कप के कार्ड में होती है। बाल बच्चे, बाकी सब कुछ, घर, ये सभी हासिल होगा, लेकिन वो पर्सन तो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आना चाहिए, और उसके लिए शादी अगर ये करना फर्स्ट स्टेप है तो शायद ये सीरियसली इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए अब कदम उठाने के लिए भी तैयार है। और फाइनल कार्ड है बिगिन टू बी नाउ व्हाट यू विल बी हार्ट आफ्टर। तो इनका दिल जो चाहता है अब ये वही करना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनके मन में ये ज़रूर बातें चल रही है कि आखिर मैं कितना ज़्यादा सोचता रहूँगा या फिर उसी बात के ऊपर गौर करता रहूँगा कि आखिर मेरा दिल चाहता क्या है, वो कैसे हासिल करना है, कैसे मंजिल पानी है। लेकिन अगर दिल की बातें मैं समझ पा रहा हूँ कि
मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो शुरुआत तो मुझे ही करनी होगी अपने दिल को हैप्पी रखने के लिए, और जिसके लिए शायद पहला कदम इन्हीं को उठाना पड़ेगा। कुछ क्लैरिटी में भी आपको देनी पड़ेगी, या फिर कुछ क्लैरिटी जो इनको मिली है वो घर वालों को देनी पड़ेगी। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।